बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद पाक करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अपने और दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखें ताकि एक पुरअमन और खुशहाल माशरे की तश्कील पाई जा सके। पाकिस्तान में जो है ना वो खूब ज़ोर चल रहा है। वो एक प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो आज भी बैठे हुए अपना खिताब कर रहे थे और लॉ इन्फोर्समेंट इदारे जो है ना वो देख रहे हैं। वो मुझे समझ नहीं आती कि जाना कहाँ है और कर क्या रहे हैं। अफजल मरवत को देखें तो वो लाहौर आता है, लाहौर में आप उसको अरेस्ट कर लिया जाता है और उसके ऊपर रजिस्ट्रिंग पेशावर में होता है, KPK में होता है। तकसीम करने जा रहे हैं तमाम लोगों को, क्या करने जा रहे हैं, क्या जोर, क्या ताकत, क्या अपना सिलसिला दिखा रहे हैं। वो शख्स एक 16 साल जज रहा, उसने अपने वकालत शुरू की, सारे मामलात किए, एक पार्टी के साथ एफिलिएटेड हुआ, यहाँ पे आया। उसके बारे में इस्लामाबाद बार वाले कहते हैं कि वो हमेशा इंसानी अलमदारी और इंसानी हकूक़ और फ्रीडम और इंसाफ के लिए लड़ता हुआ एक वकील है। उन्होंने कहा है कि उसको आज़ाद किया जाए, ये भी उसके लिए रिलीज़ हुआ। दूसरी तरफ आप देखें तो वो एक कैदी नंबर 408 जो है 804 जो है ना उसके ऊपर गाना गाने वाला मलकू जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और खूब उसके ऊपर डंडोरा पीटा हुआ है। वो भी पकड़ लिया, ये भी पकड़ लिया, उसका नाम लेने वाले सारे पकड़ते जाएं, उसको खुद जेल में रखा हुआ, 3 दिन का उसका रिमांड दे दिया। अच्छा किया। ये सारी चीज़ें खबरें बड़ी मज़े की चल रही हैं पाकिस्तान में, सही इंटरटेनमेंट एक मूवी चल रही है। मुझे 1998 का एक वाक़या याद आ रहा है कि जब सारे लोग जो हैं वो सियासतदान, जो तगड़े सियासतदान होते थे, आवाम को हाँक के जिस तरह लेकर जाते थे, कहते थे वोट नहीं पाना तू, तेन में 10 संगत है वोट की भी नहीं पाना। वो कहते थे, वो मराठी फिल्में उनकी देखें, हिंदी की फिल्में देखें तो कहते हैं कि अगर ये नहीं करते तो इनको सबक सिखाओ, उनके फ्लैटों में चले जाओ, इनके घरों में घुस जाओ, इनके बच्चे उठा लो, इनकी औरतें उठा लो, ये वोट कैसे नहीं डालेंगे, इसकी जुर्रत कैसे हुई हमें बोलने की, ये आंखें कैसे दिखा रहा है। तो वो जो एक जोर है ना 1998 की मूवी का, जो इंडिया में चलती थी, वो देखते थे लोग, आज भी चल रही हैं, वो सारी चीज़ें सीन नज़र आ रहा है। जवान मूवी में भी अभी दिखाया गया शाहरुख खान को और उसने देखा है। क्या आपने देखा जवान मूवी में वो क्या कहता है कि ये जो मिनिस्टर थे ना बड़ा ऐलान कर रहे होते हैं कि मैंने सेहत के ऊपर बड़ा काम किया, मैंने अस्पताल ये कर दिए, मैंने वो कर दिए, आवाम के लिए इतनी खदमात मैंने कर दी, सब कुछ लेकर आ गया, मैंने ये सारे कुछ दे दिया, हम आज़ाद हैं, खुद मुख्तार हैं, टेक्नोलॉजी में आगे चले गए, हमारे ना को मुकाबला कर सकता है, हम ही वो वाहिद लोग हैं जो पाकिस्तान को और इस कौम को, इस दुनिया को आगे लेके चले जाएंगे। वो नौजवान मूवी में उन्होंने इसका काउंटर किया है। कैसे काउंटर किया है? प्राइम मिनिस्टर जो है वो ऐलान कर रहा होता है कि मैं बड़ा कमाल हूं। जब उसको लेके जाते हैं ना उसी अस्पताल में जिसमें उसका इलाज होता है, तो कहता है यहाँ पे मैंने कुछ किया ही नहीं था। तो हल्का इक़्तिदार को जब ये सारी चीजें पता चलती है ना तो उस वक्त सारी चीजें होती हैं, लूट खसूट सारा मार। आज फिर वो बैठे हुए थे, पहली दफा भी तू वजीर आजम बन के कुछ नहीं किया, दूसरी दफा भी तू बन के तो क्या कि मैं कर्ज उतारो, मुल्क संवारो। किधर गया मुल्क संवारो? कौम संवारो, अपने फ्लैट संवारो, अपने बबलू बबलू संवारो, वो जो आपके हैं वो संवारो। और फिर आपने ये ले आए हैं जो है मरियम नवाज साहब को आगे किए हुआ है, बस ठीक है, फेस सेविंग है, चलती रहो, चल भी बोलती रहो, बुलाती रहो, कहती रहो, जो मर्जी करती रहो, कुछ नहीं होगा। शहबाज शरीफ साहब जो है जिंदाबाद, आपको बस आप बूट शूट पकड़ो, धोवो, पालिश पुलिश करो और आगे आ जाओ, कहो कि आप हम ही हैं मुसाफत और मफामत वाले और सारी चीज़ों वाले। और जनाब वो आजकल बैठे हुए हैं, जो कहता है कि मुझे कहा गया सिसिलियन माफिया, गॉड फादर, ये वो, और इतना उसको PTV पे भी चलाया गया, तमाम न्यूज़ पे भी चलाया गया। नहीं मानते हम आपको भाई, कौन माने आपको? आपने 4 दफा जो बारियां लिए थे, क्या हुआ है? खुल के खेलते ना उस वक्त, कहते ना कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, अपने हिस्से का सारा माल लेते हो, भाग जाते हो। अवाम क्या करे? 12 करोड़ अवाम थी, आज 25 करोड़ अवाम है। वसाइल कहां से लेकर आए, सारी चीजें कहां से लेकर आए? आपने सिर्फ 2 चीजें सीखी हुई हैं कि जो पाकिस्तान की खुददारी खुद मुख्तारी की बात करे उसको लपेट के रख दो, और जो बंदा कहे कि नहीं अफजल मरवत ने क्या कसूर किया है, यहाँ पे आया अपने वो वर्कर कन्वेंशन के लिए आया, अपने इलेक्शन के लिए आया, वो आप नहीं मानते। मैं जैसे आपको बात बता रहा था ना जवान मूवी की, एक दफा उधर जवान मूवी बनी है, पाकिस्तान में एक मूवी बनी थी मालिक। वो मालिक मूवी पाकिस्तान में बनाने वाला जो शख्स था ना उसका नाम आशिर अजीम था। इबरत का निशान बना दिया गया, मुल्क से चला गया, कनाडा में जाके वो आजकल टैक्सी ड्राइविंग करता है, जो भी करता है। एक अजीम ब्यूरोक्रेट था। धुआं ड्रामे में भी उसने काम किया था। उसके साथ क्या हुआ? उसने यही कहा था ना मेरा मुल्क है, मैं चुनूंगा, तुम कौन होते हो। ये निशानदेही उसने करवाई थी। उसने कहा था पाकिस्तान में ऐसी फिल्में बनाने लगे, पाकिस्तान में हकीकत दिखाने के लिए आप आ गए, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। उसकी आशिर अजीम की जिंदगी पाकिस्तान में अजीरन कर दी। वहां पे वो क्रिटिसिज्म करते हैं, सारी चीजें करते हैं, फिल्में बनाते हैं, दिखाते हैं, वहां पे उनको कुछ नहीं होता, वो अपना काम कर रहे हैं, अपनी आपकी इस्लाह कर लेते हैं। पाकिस्तान में उसका काउंटर चल रहा है। अगर निकलो तो ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, आप नहीं मानोगे, क्या करोगे? अलीमा खान साहब ने आज कहा है ना, आप सारे देख रहे थे कि उन्होंने कहा कि मैं यूके में जो है ना इसका करूंगी, उसके बेटे सलमान, इमरान खान साहब के जो बेटे हैं सलमान, और वो केस करेंगे, हम इमरान खान को फांसी नहीं लगने देंगे। वो कह रही थी हम अमेरिका में भी केस करेंगे। केस कहाँ पे करेंगे, क्या करेंगे? पूरी दुनिया जब एक खुद मुख्तार पाकिस्तान नहीं चाहती तो आप जो मर्जी कर लें, कुछ भी नहीं होगा। डॉक्टर तारुल कादरी ने कहा था ना कि इस्लाहात कर लो, सियासत ना बचाओ, रियासत बचा लो, तो उसके साथ क्या किया?
لے آئے بندوقیں سب کچھ ایجنڈا لے آئے, اس کے نہتے 14 لوگوں کو شہید کر دیا, سانا ماڈل ٹاؤن بپا کر دیا آپ لوگوں نے. آپ اتنے خوف زدہ لوگ ہیں, آپ یہ کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کو مار کے ڈرا کے گھروں میں گھس کے عورتیں اٹھا کے بچوں کے اوپر ظلم کر کے اس کو مفلوج کر کے ذہنی ٹارچر کر کے آپ اس کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی حکومت برقرار رہے. سدا حکومت کسی کی نہیں رہی, سدا بادشاہی ایک رب کی ہے اور وہی رہے گی, آپ جو مرضی کر لیں. یہ لے آئے سیزیلین, میں اس کو کہتا ہوں سیزیلین مافیا, میں کہتا ہوں گاڈ فادر, دے نا ثبوت, مجھے چپ کرائے نا, کہاں سے آئے اس کے فلائٹ, کہاں سے یہ ساری چیزیں اس نے بنائی. بے وقوف سمجھ رکھا ہے تمام دنیا نے, ہم سب کو بے وقوف بنا رہے ہیں. ہم بکریاں ہیں, بھیڑے ہیں, ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. 14 کروڑ میں سے 14 کروڑ جوان ہیں, 24 کروڑ میں سے کہاں جائیں وہ, کس کا خون پیئیں, اپنا خون پی کے تھک گئے ہیں. آگے ان کے بچوں کا مستقبل کدھر ہے, پاکستان کدھر ہے, کدھر ہیں وسائل. آپ نے ساری چیزیں گروی رکھ دی, ایئرپورٹ گروی پہ, مواصلات آپ کی ساری گروی پہ, سب کچھ آپ نے گروی رکھ دیا. کیا بنایا آپ لوگوں نے؟ سرے محل بنایا آپ نے, جاتی امرا بنایا آپ نے, فلیٹ بنایا آپ نے, دنیا میں امپائر کھڑی کی اپنی, یہی سب کچھ آپ نے بنایا. یہی سب کچھ بنانا ہے تو ادھر جا کے بزنس کرو نا یار. یہ کون سا بزنس آپ نے پاکستان میں شروع کیا سیاست کے نام پہ, اس غریب عوام سے ٹیکس اکٹھا کرنے پہ. بجلی کے بلوں آپ نے بڑھائے, بیچارے غریب لوگ تنگ تھے, کیا آپ کے ساتھ پروٹیسٹ کرتے, وہ سرنڈر کر گئے, چپ کر گئے. بل آپ کو دے رہے ہیں, ٹیکس آپ کو دے رہے ہیں, ذلیل ہیں, 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے, انہوں نے اپنی آسائش ختم کر دی, بچوں کا مستقبل ترک ہو گیا, ایجوکیشن نہیں ہے. کدھر جائیں وہ لوگ, خودکشیاں کریں. کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہر گھر میں لوگ باہر نکلے, اپنی عزتیں نیلام کریں, اپنے آپ کو ذلیل و خوار کریں؟ یہ پاکستانی ہے, یہ پاکستان کا مستقبل ہے. اگر یہ ہے تو میں حیران ہوں, میں پریشان ہوں اس مقتدر حلقے سے, ان طاقتور لوگوں سے, کہ یہ صرف اور صرف آپ اپنے آپ کو اوپر لانے کے لیے, سب کو ذلیل کرنے کے لیے اوپر تلے ہوئے ہیں. اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے, اور انشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ لوگ نکلیں گے. جب وہ کہتے ہیں نا کہ مر تو ویسے رہا ہوں, تو چلو باہر نکل کے مروں. آپ مجبور کر رہے ہیں لوگوں کو کہ گھر میں بیٹھے مت مرو, باہر نکل کے مرو. باہر نکل کے لوگ مریں گے, کتنے لوگوں کو مارو گے آپ یہ میرا پروگرام جو ہے نا, جس نے بھی سنا ہے اس کو ضرور آپ دوسروں تک بھی پہنچائے تاکہ پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے. اپنے اس چینل کا ضرور خیال رکھیں. مجھے دے اجازت, السلام علیکم.